मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जुमेरात को बीबी से हमबिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, हमबिस्तरी से मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से हो कर औरत से अगली जगह पे मुबाशरत करता है, उसका बेटा बेंगा पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा यह है, तुम्हारी बीबियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। प्यारे दोस्तों, जुमेरात को हम बिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन लें, और जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी ज़रूर सुन लें। प्यारे दोस्तों, जुमेरात को हम बिस्तरी करने का क्या फ़ायदा है, हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं, जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसान हैं, जुमेरात और जुमा को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इसका सवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करनी चाहिए, बीबी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज से सोना कैसा है और बीबी के साथ हम बिस्तर की गर्ज के बगैर सो जाना कैसा है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, शोहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त मुंतखब कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मिजाज होती है। लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ ज़बरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इतवा का कहना है कि हम बिस्तरी करने में एहतदार से काम लेना चाहिए, और एहतदार यानी मियाना रवि यह है कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए। हाँ, खुसूसी हालात या तबी उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कुछ कमी या ज्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमज़ोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकात व अय्याम में जायज़ है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय उसके कि मर्दों और औरत रोज़ेदार हो या औरत हैज़ या नफास की हालत में हो। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमे के दिन बीबी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीबी से हम बिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और ख़ुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो, पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लगब बात ना करे तो उसे गौर से सुने और लगब बात ना करे तो उसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोज़े और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहतरम दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि वो कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि औरतों को तो सवाब है लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि अज़दवाजे ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख देता है। प्यारे दोस्तों, और अगर प्यार से शोहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देता है, और शोहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिहा से अफजल है। प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर गुस्ल करता है तो पानी का एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बाल को टच करता है तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियां अता फरमाता है और उसके नामे अमाल में नेकियां लिखता है और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शोहर गुस्ल करता है वो दुनिया व माफिया से अफजल है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से
اللہ तबारक व तआला उसे वो चीज़ अता करता है जो दुनिया और माफिया से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फ़ख्र करता है कि देखो ये अपनी बीवी से हमबिस्तरी के बाद रात के इस हिस्से में मेरे खौफ से, मेरे डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है, और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फ़ख्र पैदा करता है। तो ये हमबिस्तरी करने की फजीलत है। शोहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में डर और खौफ की वजह से गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मैंने इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, मैंने इसे बख्श दिया। जो खाबिंद हमबिस्तरी के अलावा अपनी बीवी के पास नहीं सोते हैं तो वो सुन लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी हैज़ से हो या हमबिस्तरी की गर्ज ना भी हो तो अपनी बीवी के साथ सोएं, रात गुजारो, इसलिए कि जब आप अपनी बीवी के साथ रात गुजारोगे तो उसे हिम्मत मिलेगी और उसे खुशी हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, जब आपकी बीवी खुश होगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर इधर उधर सोने से अफजल ये है कि आप अपनी बीवी के साथ सोएं, क्योंकि अपनी बीवी के साथ सोना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमबिस्तरी का वक्त कौन सा बेहतर है और कौन कौन से दिन करनी चाहिए और कौन से दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमबिस्तरी की इतनी बड़ी फजीलत है। सुन्नत यह है कि हमबिस्तरी जुमा की शब या जुमा के दिन करनी चाहिए, इसलिए कि इमाम बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल जनावत करे और फिर नमाज को जाए तो वो ऐसा है कि गोया उसने ऊँट का सदका किया, और जो दूसरी घड़ी में जाए तो उसको गाय के बराबर सदके का सवाब मिलता है, और जो तीसरी घड़ी में जुमे के लिए जाए उसे सींगदार मेंढे के बराबर सवाब मिलता है, और जो चौथी घड़ी में जाए उसे मुर्गी के बराबर सवाब मिलता है, और जो पांचवी घड़ी में जाए उसे अंडे के बराबर सवाब मिलता है। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल जाए तो फरिश्ता खुतबा और जिक्र सुनने के लिए हाजिर हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुम्मे के दिन जब इंसान अपनी बीवी के साथ मिलता है यानी हमबिस्तरी करता है और मिलने के बाद गुस्ल करता है और जुमे के लिए नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह नेकियां अता फरमाता है। इसलिए जुमेरात की रात में हमबिस्तरी करने को अफजल कहा गया है कि कल वो गुस्ल करके जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो वो तमाम सवाब से मुस्तफीद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसलिए जुमेरात की रात को ही हमबिस्तरी करना अफजल है। अब बात करते हैं कि हमबिस्तरी रात के किस हिस्से में की जाए। फुक़हा इकराम ने तहरीर फरमाया है कि हमबिस्तरी रात के तीसरे हिस्से में की जाए। जब आप तीसरे हिस्से में हमबिस्तरी कर लें तो इतना वक्त आपके पास हो कि आपको आराम का वक्त मिल जाए, क्योंकि दिन में आप काम मेहनत मशक्क़त करके आते हो तो आप रात के 2 हिस्से आराम कर लें और रात के तीसरे हिस्से में हमबिस्तरी करें और कुछ देर आराम करें ताकि आपको कमज़ोरी महसूस ना हो। महीने की किन किन तारीख में हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, आप किसी भी दिन किसी भी वक्त में हमबिस्तरी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि हमबिस्तरी दिन में ना करें, रात में करें, क्योंकि रात का वक्त हमबिस्तरी के लिए अफजल है। दिन में हमबिस्तरी करना कोई मना नहीं है, मगर रात में ज़्यादा बेहतर है। फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि महीने की पहली तारीख, 15वीं तारीख और आखिरी तारीख में हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इन 3 दिनों यानी इन 3 तारीखों में शयातीन ज़मीन पर ज़्यादा फैले हुए होते हैं। इस वजह से इंसानों को चाहिए कि वो अपनी बीवी से इन 3 रातों में हमबिस्तरी ना करें, इसलिए कि अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि हमबिस्तरी के दरमियान शैतान भी दाखिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, लिहाजा शैतान के ज़्यादा फैलने की वजह से इन 3 दिनों और 3 रातों में हमबिस्तरी ना करना अफजल है। प्यारे दोस्तों, अगर करेंगे तो नाजायज़ और हराम नहीं है। प्यारे दोस्तों, जुमेरात की शब को हमबिस्तरी करने को मुस्तहब करार दिया गया है। बहुत सारे मर्द हमबिस्तरी करने के बाद फ़ौरन उठकर चले जाते हैं, तो इस बारे में फुक़हा इकराम लिखते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करके
فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تجویز پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے سے لگائے رہیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کریں۔ پیارے دوستو، جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں اور تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ پیارے دوستو، احتیاطاً شیطان سے بچنے کے لیے ان تاریخوں میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔